एक्सरसाइज 12.2 में जो क्वेश्चन बच गए थे हम लोग उसको देखते हैं। 7 तक तो बन गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एक 15 मीटर वर्गाकार खेत है। अच्छा, बीटीसी के क्वेश्चन में आपको 15 सेंटीमीटर दे दी गई है, वो मिस्टेक से है ना, प्रिंटिंग प्रेस के मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। तो दिया है कि 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है। बढ़िया, तो आप तो समझते हैं कि वर्गाकार होगा तो सभी खेत की जितनी सारी चारों तरफ की भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। कह रहा है कि इसमें एक कोने में 5 मीटर रस्सी से, जैसे एक कोने पर एक खूंटा गाड़ दिया जाता है, उस खूंटे से एक 5 मीटर रस्सी से एक घोड़ा बांध दिया जाता है ऐसे। अब क्या करेगा, ये 5 मीटर रस्सी है। अब घोड़ा क्या करेगा कि 5 मीटर तक ऐसे ऐसे घूम घूम कर चलेगा। तो आपसे इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए कि यह कितनी क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। जो घोड़ा है वह कितना क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। अब आप सोचिए ना, आपको इसको देखने से हमें एक त्रिज्यखंड जैसा महसूस होती है। अगर ये ऐसे गोल बना देते हैं तो चेक कीजिए ना, ये एक वृत्त बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या वृत्त? तो इस वृत्त का ये छोटा सा हिस्सा त्रिज्यखंड हो गया। हाँ, इस त्रिज्यखंड में थीटा का मान कितनी है? 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं 90 डिग्री, तो फिर यहाँ पर ये कोण बिंदु 90 डिग्री होगा। और हमारा जो 5 होगा यह त्रिज्या का काम कर रहा है, और खूंटा जो है वह केंद्र का काम कर रहा है। तो जो घोड़ा है वो बस इसी खेत में चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है, इधर से हमें मतलब नहीं। हमें बस उस खेत की जो ये है क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है, जितना चढ़ सकता है। बढ़िया बात। आर का मान मालूम है, थीटा का मान मालूम है, तो लिख दीजिए कि घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले का खेत का क्षेत्रफल क्या होगी? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90। अब समझ रहे हैं क्यों 90 ले रहे हैं ना? अभी आपको बताएं, आर का मान 5 गुना 5 कट जाएगा क्या? 9 चौका 36, ये 2 कट गया, 11 कट गया। आपको गुना करेंगे तो 275 बटा 14 बराबर आपको मिल गया 19 पॉइंट है ना 275 मीटर स्क्वायर। तो इतना क्षेत्रफल घोड़ा चढ़ सकता है। अब इसमें एक सेकंड नंबर क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसे घेर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, कह रहा है कि अगर घोड़े की रस्सी की अब लंबाई 5 मीटर की बजाय बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए। लो, ये क्या कह रहा है, इस 5 की बजाय इस रस्सी को 10 कर दिया जाए तो घोड़ा जो है 10 करने पर इस तरह से चलेगा। अगली बार आर का मान 10 होगा। तो कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल अब चलेगा। अब ये वाला कितना बढ़ गया पहले की तुलना में, मतलब ये केवल इस पट्टी की हमें इसकी क्षेत्रफल चाहिए। एक काम करते हैं ना, ये भी तो एक त्रिज्यखंड ही है, अगर ऐसे गोल बना दिया जाए तो आप बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो निकालते हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी, तो भाई थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 19.275। लीजिए, थीटा का मान 90 फिर से होगा ना, क्योंकि यही तो केंद्र होगा। 360 22/7 और केवल कैपिटल आर दिए। आर का मान 10 गुना 10 19.27 नहीं 625 आएगा जी। यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, आएगा 625 है ना। थोड़ा दशमलव भी इधर उधर होता है तो ज़्यादा ये नहीं करने की जरूरत है। 4 बार में ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। आपको कुल मिलाकर ये 5 इतना बटा 7 माइनस 19.625, तो इसको जब करेंगे तो आपको 78.571 आएगा। और इसमें से अगर आप घटाइए 19.625 तो लगभग में आपको मिल जाएगा 58.875।
जैसे दशमलव के बाद थोड़ा सा इधर उधर अंक हो तो इसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। लास्ट में आंसर लिख दीजिए। अतः अच्छा भाई, ये जी आप घेर सकते हैं ना, यहीं पर घेर दीजिए ना, ये वाला लाइन फिर यहाँ लिख कर यहाँ पर घेर दीजिए दोनों जगह ना, आंसर हो जाएगी। तो नोट कर लेंगे इसको, इसका मात्रक तो मीटर स्क्वायर में दे देंगे, मात्रक जरूर लिखनी है तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक वृत्ताकार बुरुज है। अच्छा, आप लोग जब पढ़ने बैठे तो मैथ का बुक अवश्य से लेकर बैठे, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर उपलब्ध नहीं है, लिखने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही। तो किताब लेकर बैठे, हम पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझते जाइएगा। एक वृत्ताकार बुरुज है, वो चांदी के तार से बना हुआ है। इसका व्यास 35 mm है। चित्र पर आप देख सकते हैं, इसमें चांदी के तार से ये बना हुआ है, बिल्कुल चांदी के पतले पतले तार है। इसके जो व्यास है डी का मान वह 35 mm है। mm मतलब मिलीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्या इसकी 35/2 मिलीमीटर हो जाएगी। बढ़िया। फिर क्वेश्चन दिया है इसमें आगे कि तार के वृत्त के 5 व्यास, कुल व्यास जो इसमें लगाए गए हैं, देखिए 1 2 3 4 और कुल 5 व्यास। ये पहला व्यास, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, कुल 5 व्यास है ना। कुल जो व्यास इसमें लगाए गए हैं 5 वो। ठीक है, ये तो हम लोग याद रखेंगे। फिर आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 10 बराबर त्रिज्यखंड में बंटवारा हुआ है। तो अगर 5 को है तो सब बराबर बराबर त्रिज्यखंड, देखिए एक यह त्रिज्यखंड निकल रहा है, एक यह त्रिज्यखंड, एक यह, इस तरह से कुल 10 को आप गिनेंगे तो त्रिज्यखंड मिल जाएंगे। कुल 10 त्रिज्यखंड में विभाजित है। तो आपको क्या करना है ना कि चांदी के तार की लंबाई निकालनी है, पहली नंबर। दूसरी नंबर, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला हम लोग हल करते हैं कि चांदी के तार की कुल लंबाई। अब आप ही सोचिए कुल लंबाई कैसे होगा। पहली बात कि ये जो पूरा गोलाकार बना हुआ है गोल, ये चांदी के तार से बना हुआ है। तो इसका जो बाहरी भाग है वो चांदी के तार से है। तो बाहरी भाग हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो बाहरी भाग को हम लोग परिधि कहते हैं ना, परिसीमा को, मतलब क्या, परिधि। और परिधि के साथ साथ में 5 को व्यास है। तो 5 को व्यास हो तो चांदी के तार की है बनी है ना, तो 5 को उसको भी तो जोड़ेंगे। तो जोड़ देंगे 5 गुना व्यास की लंबाई, या लिख दीजिए 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई। बढ़िया है। परिधि 2πr भाई, 5 व्यास क्या है, एक व्यास का लंबाई जब 35 mm है तो 5 को के 5 गुना 35 करेंगे, और 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना, 35/2। ठीक, और ये 175, 2 से 2 कट गया, 7 5 35, 110 और प्लस 175। तो जो कुल लंबाई होगी वह हो जाएगी 285 mm। तो ये तार की लंबाई मिल गई। अब हमें प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए। अब ध्यान से सुनेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप सोचिए तो। त्रिज्यखंड के जो क्षेत्रफल होते हैं इसका सूत्र होता है θ/360 πr²। तो भाई इसमें r का तो मान मालूम, पाई का मान मालूम है, थीटा नहीं मालूम है। थीटा तो मालूम करना पड़ेगा ना। तो चूंकि 10 भागों में बराबर बराबर बटा है, सुन लीजिएगा, तो वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। तो 10 मिलकर 360 है, तो एगो के कितना होगा भाई, 10 से भाग देंगे। तो लिखते हैं कि चूंकि ऐसे लिख दीजिए ना कि प्रत्येक त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, तो 360/10, 36 डिग्री। यही थीटा का मान दिया, और मान रखिए उसमें 36/360, 22/7, r का मान कितना है 35/2, स्क्वायर है तो 2 बार, 35/2 गुना 35/2। देखिए 10 बार में कट जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा, 5 दूनी 10 कटेगा, 2 से 11 कटेगा। तो 11 में और 335 में आप गुना कीजिए तो आपको मिल जाएगा 385/2 दूनी का 4। तो ये आपका mm² में आंसर आएगा। तो लिख दीजिए लास्ट में आता तार की कुल लंबाई। आप लास्ट में तो आंसर जरूर इस तरह से बॉक्स में डालेंगे
कितनी 285 mm। ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितनी 385/4 mm स्क्वायर ना, ये mm। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। 8 ताने मतलब छतरी में आप देख रहे हैं जो इस तरह से ये लगे हुए हैं, 8 ताने हैं। फिर कह रहा है कि छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, इसका त्रिज्या 45 सेंटीमीटर मानिए, एक सपाट वृत्त मानते हुए। जरा सोचिए कि हम क्या करते हैं कि एक छतरी, ये छतरी है, इस छतरी को आप पूरा पूरा डांटी हटा कर पूरा इसे फैला दीजिए। अब फैलाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से वृत्ताकार मिलेगा, ठीक है। इसमें कुल 8 ताने मिलेंगे। ऐसे देख लीजिए, ये एक ताना, 2, 3, 4, ठीक, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो 8 ताने के बीच में जो त्रिज्यखंड बन रहे हैं, आप इस प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दीजिए। आप इसे दो तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी किए अभी, है ना। सबसे पहले कुल मिला के जब कुल ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि पहले थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है। थीटा का मान निकल जाएगा कितना 360/7, 360/8, चूंकि 8 भाग में बट रहे हैं, यही हमारा थीटा होगा। और जब थीटा का मान निकल जाएगी तो फिर आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे थीटा/360, ठीक है, और πr²। तो इस विधि से आप एक बार बनाइएगा आप लोग। हम एक दूसरे विधि से सोचते हैं। अब जरा सोचिए, पहले हम क्या करते हैं कि कुल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और कुल वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें 8 से भाग दे देते हैं। नहीं क्या, अगर 8 से भाग देंगे तो प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारे पास, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि ये वृत्त में तो 8 भाग में बटा हुआ है। तो उस तरह से निकालते हैं। क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे पूरे बटा 8, ठीक है, क्योंकि 8 भाग में बांटना है हमें। तो 1/8 गुना πr², तो 1/8, पाई का मान 22/7 और r का मान 45 गुना 45। क्या करें इसको, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22 से 4 बार में ना 2 से कटेगा तो अब इसमें आप गुना करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा बटा 28, कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख दीजिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और घेर दीजिए इसको, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है कि किसी कार के 2 वाइपर है। वाइपर समझ रहे हैं, अगर कोई आप लोग किसी गाड़ी को देखते होंगे तो उस गाड़ी के जो आगे में ये होते हैं क्या, जहाँ से ड्राइवर देखता है जिस शीशा से, उस पर एक बारिश में धूल मैंने क्या बारिश की पानी हटाने के लिए या धूल हटाने के लिए दोनों तरफ से इस तरह से चलता रहता है, इससे ऐसे नहीं, वो शीशा को साफ करने वाला, उसी को वाइपर कहते हैं। तो कार का 2 वाइपर है, जैसे किधर से ये वाइपर हो गया, एक इस साइड से ये वाइपर हो गया। अब ये वाइपर क्या कर रहे हैं ना, इस शीशे को साफ करने का काम करते हैं। हाँ, इस वाइपर की लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर का ये भी और 25 सेंटीमीटर का ये भी। तो फिर क्या कर रहा है कि ये दोनों वाइपर 115 डिग्री कोण तक घूम घूम कर साफ करे। यहाँ से ये ऐसे ऐसे घूम घूम कर साफ कर रहा है पूरा उस शीशे को, मतलब ऐसे 115 डिग्री तक, ये लीजिए, ठीक है, ऐसे ये साफ कर रहा है। तो आपको इसे देखिए ना, ये एक देखने से त्रिज्यखंड नहीं लग रही है क्या, या जो एंगल है थीटा का मान 115 डिग्री तक दिया है। इसी तरह से इस साइड भी 115 डिग्री तक ये साफ कर रहा है। तो देखिए ये भी त्रिज्यखंड ही है, चेक कीजिए ना, थीटा का मान 115 डिग्री और यह त्रिज्या कहलाएगी। तो कह रहा है कि प्रत्येक बुहार में जब प्रत्येक बार साफ करेगा तो कितना क्षेत्रफल साफ होगी, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो सिंपल बात है, हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकाल, मतलब
लिख देते हैं कि प्रत्येक बुहार में, मैंने बहारने पर, ये हिंदी वर्ड दिया है, सफाई की गई क्षेत्रफल, सफाई की गई क्षेत्रफल कितनी है आप ही बोलिए। तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दुगुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रमिति में पहले आप क्वेश्चन को बड़ी प्यार से समझिए, अब उसे पढ़ने के बाद में आप उसे देखिए कौन कौन से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और क्या निकालना है, ये पहले आप चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में आप तय कीजिए कि हम उसको कैसे सेट करें जो हमारा वो आंसर आ जाए। ठीक, तो बिल्कुल आपको उतने पर्याप्त चीजें दी रहती है आप आंसर तक पहुंच सके। तो 2 गुना और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना थीटा का मान भाई 115, 360 पाई का मान 22/7 और आर का मान 25 रख दीजिए, गुना 25। अब कटाइए तो सही, 2 से कटाइए ना इसको, कितने बार में 180, 5 से कटाइए, ये तो 23 5 15 हाथ से, और ये 5 से कटेगा तो 15 15 5 6 30 36, ये 18 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब 23 11 25 25 में गुना कीजिए, तो आप गुना करेंगे तो आएगा 15 81 25 और 18 7 26 है 126, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो साफ होगा, यही आंसर हो गया। लिख दीजिए सफाई साफ क्षेत्रफल, बस कीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कह रहा है कि एक समुद्र के किनारे जो समुद्री जहाज है उसको सिग्नल देने के लिए एक लाइट हाउस लगाई गई है। एक लाइट जो है ना एक बहुत से ऊंचे खंबे पर है और इधर सब पानी है, ठीक है, इधर पानी है। इस लाइट हाउस जो है, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये त्रिज्यखंड के रूप में देखिएगा, ऐसे आप देखेंगे त्रिज्यखंड के रूप में। यहाँ पर 80 डिग्री है, थीटा बराबर 80 डिग्री। 80 डिग्री कोण पर यहाँ से ये लाइट निकल रही है, प्रकाश है, ठीक है। तो यहाँ तक जहाज रहेगी तो उसको सूचना प्राप्त होगी, इससे दूर जाएगी तो सूचना प्राप्त नहीं होगी। तो कह रहे हैं कितने क्षेत्रफल तक ये सूचना दे देगी, और इसका त्रिज्या दिया है आपको 16.5 किलोमीटर। तो जाहिर सी बात है कि आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का तो निकल जाएगा। तो लिख दीजिए ना कि त्रिज्यखंड का, और पाई का मान अप्लाई करने के लिए 3.14 का है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बहुत इजी है क्वेश्चन। 80 बटा 360, पाई का मान 3.14 और आर का मान 16.5 गुना 16.5। तो इस प्रकार से आप गुना करेंगे, पहले ये 0 से ये 0 कटेगा, 8 से कटाएंगे तो ये 4 दूनी 4 9 36, 3 से कटेगा 3 का 9, और ये 3 से कटेगा 5.5, फिर इस 3 को कटाएंगे तो 5.5। तो अब इसमें और इसमें गुना करेंगे तो इतना 0.97, ठीक है। तो यही तो क्षेत्रफल मिल गई, और चूंकि किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतना किलोमीटर स्क्वायर तक ये देगा। इजी है क्वेश्चन, इससे नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि गोल मेज पोस्ट है, शायद कोई इस तरह का होगा कुछ चीज मेज पोस्ट, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करनी है, हमें उसको लेकर समझते हैं। इस मेज पोस्ट में दिया है कि 6 डिजाइन बने हैं, देख रहे हैं आप लोग, 6 डिजाइन इसमें बने हुए हैं। इसमें आगे खास बात क्या है ना कि इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, ये वृत्त में बना हुआ है डिजाइन। और फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन बनाने में, केवल डिजाइनवा बनाने में इसे 0.35 रुपए खर्च लग रहे हैं। तो आपको बात आ रहा है कि कुल कितने खर्च है। आप बड़ी आराम से इसका इंफॉर्मेशन को समझिए क्या दिया है। अच्छा, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, इस डिजाइन का सारा डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको देखिए ना, यहाँ पर हमको ये देखने में, ये एक डिजाइन को ध्यान से देखने में हमें ये वृत्तखंड लग रहे हैं। आप इसे कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आप इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। उस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, अपने आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच जाएगा।
और जब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया माने एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गई, तो 6 से गुना करेंगे ना, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो फिर लिखते हैं क्या कि प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, प्रत्येक नहीं एक डिजाइन लिखिए, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जी सीधे आपको लिख देते हैं। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटाना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। बढ़िया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चलिए तो थीटा का मान रखिए, वो थीटे के मान नहीं मालूम है, अब क्या करें। तो थीटा का मान मालूम, देखिए कैसे होगा, चूंकि ये 6 भाग में बटा हुआ है, देख लीजिए आप इसे मिलाएंगे तो देखिए ना 6 गो त्रिज्यखंड निकलेगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल मिला के अगर 360 डिग्री कोण केंद्र पर, तो एगो पर कितना कोण बनेगा, एगो त्रिज्यखंड कितना कोण बनाएगा, 360 में 6 से भाग देंगे तो लिख दीजिए ना कि एक त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, बोलिए क्या कितना होगा। 360 में 60 से 6 से भाग देंगे 60 डिग्री, यही तो थीटा मिल गई हमें। अब थीटा की जगह 60 रखिए। चलिए मान बैठाइए, पाई का मान 22/7। चलिए आर का मान दिया है 28, 28 गुना 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मान 28 गुना 28 और साइन थीटा का मान है कितना 60 डिग्री। अब इसमें से घटाइए, 6 बार में 7×4 = 28, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब तो नहीं कटेगा ना, और इसमें कटेगा, जी कटेगा 14 बार में। तो गुना कीजिए तो आप कितना ला पाए, 22 में 2 में 28 में गुना करेंगे तो 12/32 माइनस 14 गुना 28 साइन 60 के मान √3/2 पता है ना जी, 60 में दिए हैं, आप वहां से ले लेंगे, ये भी 14 बार में। तो कटाइए तो 196 √3 हो जाएगा ना, मिल गया 12/32 माइनस 196 √3, तो 12/32 माइनस 196। अच्छा √3 का मान दिया है यही अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में, देख लीजिए 1.7 आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, 1.7 ही अप्लाई करना, ठीक 1.7। तो इससे 1232 में 3 से अगर आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 410.66 और 196 में 1.7 से गुना करने पर 333.2। ठीक है, अगर आप इसको घटाते हैं तो आपको मिल जाएंगे कितने 77.466 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल लिख दीजिए, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। 6 से गुना कर दें, 6 गुना 77.466। तो अगर आप ऐसा गुना करते हैं तो आपको आ जाता है इतना 464.80 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो खर्च कितने निकलेगी भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च इतना, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च गुना कीजिए 0.35 में 464.80। तो अगर आप गुना करेंगे तो 162.68 रुपए आएगा। यही आपका आंसर हुआ। तो नोट कर लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो ऑप्शन वाले दिए गए हैं, कह रहा है कि त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण p डिग्री हो। ओ थीटा की जगह पर ये p डिग्री दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो मेरा ये तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कहीं है क्या ऑप्शन में, थीटा की जगह p आप रखा है इस क्वेश्चन में, तो ये तो p बटा 180 2 पाई आर, इसमें r का तो स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन ऐसा ही है, खत्म हो गया। देखिए पाई आर स्क्वायर एक यहाँ पर है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर है, इसमें भी आर स्क्वायर नहीं है, तो ये दो को तो खत्म हो गए। अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा, किसी के बाटा में 360 ना तो इसके दिख रहा है ना तो इसके दिख रहा है, लेकिन होनी चाहिए। अब देखिए तो थीटा बटा 180 तो सूत्र होता नहीं,
हाँ ये होता है, देखिए तो P बटा 720 2πr², यही आंसर होगा आपको। कैसे बोलिए, ये भी गलत हो जाएंगे क्योंकि थीटा की जगह तो P है, और यहाँ देखिए जहाँ πr² होना चाहिए वहाँ 2πr² दिया है, और जहाँ 720 होना चाहिए वहाँ यहाँ 360 होना चाहिए वहाँ 720 दिया है। मतलब क्या किया है, यहाँ 2 से इसमें 2 से भाग दिया है और इसमें 2 से गुना किया है। अगर आप इसको कटाते हैं इससे तो 360 देखो ना मिल जाएगा, P बटा 360 πr²। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगी, नहीं क्या। आपको थोड़ा सा उलझा कर रख दे, जैसे देखिए दिया है थीटा बटा 360 πr², अगर आप नीचे 2 से भाग देते हैं देख लीजिए, और ऊपर भी 2 से ऐसे करते हैं तो देखिए ना आ जाएगा कि नहीं, थीटा बटा 720 2πr² ऐसे करके दिया था। और नहीं तो आप ऑप्शन को ही हल करना शुरू कर दीजिए, देखिए ना ऑप्शन इसमें हल किए तो 360 आ गया, कटाए तो थीटा बटा 360 और πr² बच गया। इसका अर्थ है कि ऑप्शन डी होगा आंसर। तो नोट कर लेंगे इसे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेसन देखते हैं।